सब्सक्राइब कीजिए ट्रेंडिंग न्यूज़ इंडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाएं सभी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार, मैं सुरजीत, आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग न्यूज़ इंडिया। भारत और चीन का सीमा विवाद गतिरोध करीब पिछले साल मई से चला आ रहा है। भारत के करीब 20 जवान शहीद भी हुए थे, मगर मामला थमा नहीं था। सरकार कहती रही सीमा पर सब ठीक है, मगर ठीक हुआ ही नहीं था। बस सरकार अपनी कमियां छुपाती रही। लेकिन आज राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जानकारी दी कि भारत चीन सीमा गतिरोध का आज करीब करीब अंत हो गया। उन्होंने कहा कि इस बातचीत में भारत का रुख स्पष्ट है, हमने इस बातचीत में कुछ खोया नहीं है। राजनाथ सिंह ने बताया कि पेंगोंग लेक के उत्तरी और दक्षिणी किनारों पर दोनों सेनाओं ने डिसएंगेजमेंट के लिए बनी सहमति के तहत अपनी सेनाएं हटाने की जरूरी बातें कर ली है। बाकी मुद्दों पर भी बातचीत करने की कोशिश जारी है। रक्षा मंत्री ने चीन के साथ हुए बातचीत को थोड़े विस्तार से समझाते हुए कहा कि भारत ने चीन के साथ बातचीत में 3 शर्तें रखी हैं। पहला, दोनों पक्षों द्वारा LAC को माना जाए और उसका आदर किया जाए। दूसरा, किसी भी पक्ष द्वारा किसी भी हालत में बदलने की एकतरफा कोशिश न किया जाए। और तीसरा, सभी समझौतों पर दोनों पक्षों द्वारा पूर्ण रूप से पालन किया जाए। भारत की रणनीति की बात करें तो पेंगोंग लेक इलाके में चीन के साथ डिसएंगेजमेंट समझौते के तहत दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट के चरणबद्ध, कोऑर्डिनेट और वेरीफाइड तरीके से हटाएंगे, मतलब बातचीत के माध्यम से ही। चीन अपनी सेना को टुकड़ियों को उत्तरी किनारे में फिंगर 8 के पूर्व दिशा की ओर रखेगा। इसी तरह भारत भी अपनी सेना के टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपनी परमानेंट पोस्ट धन सिंह थापा पर रखेगा। राजनाथ सिंह ने यह भी बताया कि दोनों देशों के बातचीत से यह भी तय हुआ है कि दोनों पक्ष नॉर्थ बैंक पर अपनी सेना की हर तरह की हरकत पर, जिसमें परंपरागत स्थानों की पेट्रोलिंग भी शामिल है, वो अस्थायी रूप से स्थगित रखेंगे। पेट्रोलिंग तभी से शुरू होगी जब सैन्य और उच्च स्तर पर आगे की बातचीत के लिए समझौता बनेगा। रक्षा मंत्री ने यह भी राज्यसभा में भरोसा दिलाया कि पिछले साल के गतिरोध से पहले जैसी स्थिति को बहाल किया जाएगा। बता दें, रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि हमारी अपेक्षा है कि चीन द्वारा हमारे साथ मिलकर बचे हुए मुद्दों को हल करने की पूरी गंभीरता से प्रयास किया जाएगा। उम्मीद करता हूं इस बार मसला सुलझ जाए, क्योंकि सरकार चीन के साथ हुई हर एक गतिविधि पर जनता को गुमराह करते आ रही है। सच कुछ और होता है, लोगों तक पहुंचती कुछ और है। जाते जाते आपको बता दें, भारतीय सेना की तारीफ भी की और कहा भारतीय सेना के जवान हर चुनौती का सामना करने के लिए दुर्गम से दुर्गम इलाकों में डटे हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने भी जरूरतों को देखते हुए सामरिक लिहाज से अहम क्षेत्रों में अपनी तैयारी पुख्ता करना जारी रखा है और आगे भी जारी रखेगी।